भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है? आप कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो कर्जा है वो चुकता कैसे होगा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कर्जा चुकाने का, लेकिन अभी तक आपके जीवन से जितना भी कर्जा है वो चुकता ही नहीं हो रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में क्यों नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में क्यों नहीं हो रहा। आपको जीवन में हाथी जैसा कर्ज हो चुका है, हर तरफ से निराशा ही आपको सामने अगर हाथ लगी है, तो चलिए आज का ये वीडियो आपके लिए है। बहुत अच्छा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। अगर आपने आज का ये कर्जा मुक्ति का उपाय सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त करेंगे ही करेंगे। बस आपको ध्यान से उपाय करना है, ध्यान से करना है। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपको जितना कर्जा है सारा का सारा महादेव चुकता करेंगे ही करेंगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने महादेव पे एक बार विश्वास कर लिया, तो फिर आपको किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, और किसी के ऊपर आपको अपना समर्पित करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो बस ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा, ठीक। देखिए, आप सबको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, ठीक, क्या होती है? पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं, आपको पता है। तो जब बहुत सारे भक्त आए, और आपको भी पता, ये भी पता होगा कि वो जो अपनी मनोकामना है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर में बहुत ज़्यादा कर्जा का प्रॉब्लम हो चुका है। हमारा जो, हम लोग बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों से कर्जा ले लिया है, बहुत ज़्यादा लोगों से कर्जा ले लिया है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि वो जो कर्जा है वो चुकाया कैसे जाए। हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा, और हम भगवान गणेश और भगवान शिव भी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से जितना भी कर्जा है सारा का सारा चुकता हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे, और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से चुकता करवाएंगे ही करवाएंगे। लोगों ने जाके वो उपाय घर में किया, और उपाय करने के मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, और हमारे जीवन में जितना भी कर्जा था सारा का सारा दूर हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति के जीवन का जितना भी कर्जा है सारा का सारा समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक, और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको बरगद के पेड़ के नीचे करना है। और करना कैसे है, सबसे पहले चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको लेना है कच्चा दूध। क्या लेना है? केवल और केवल आपको कच्चा दूध लेना है, ठीक। ले लिया। कच्चा दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, बहुत सारे लोग जो कच्चा दूध का नाम सुन के पता नहीं क्या सोचते होंगे कि हमको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जी नहीं, आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है, ठीक। पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। किसकी? बरगद की पेड़ की, ठीक। बरगद के पेड़ की आपने 3 बार परिक्रमा कर ली। जितनी बार आप परिक्रमा करते जाएंगे, आपके जीवन में जितना कर्जा है सारा का सारा आपको महादेव से बोल ही देना है, ठीक। बोल दिया। बोलने के बाद आपको जो बरगद का पेड़ है उसकी जो जड़ है, तो आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको एक नाम लेके, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, वो जो दूध है, कच्चा दूध, वो आपको बरगद के पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित करना है, और अपने जीवन की फिर से एक बार मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि बस आप कच्चा दूध डाल के चले आइए, लगातार 1 से 1.5 महीने ये करते रहिए। आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा बटकेश्वर महादेव अवश्य रूप से समाप्त करेंगे ही करेंगे, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय।
जो अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है वो कर्जा मुक्ति के साथ साथ धन प्राप्ति का भी उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा तो है, लेकिन उसके साथ साथ इतना ज्यादा धन प्राप्ति की भी दिक्कत हो रही है ना, तो उसकी भी मैं समस्या का निवारण आपके लिए लेके आया हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल सा लेना है 5 कनेर के फूल। क्या लेना है? कनेर के फूल आप जानते हैं ना, बस आपको 5 कनेर के फूल ले लेना है। ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कनेर का फूल कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपके पास हाथ में कितने कनेर के फूल है? 5। अब आपको 5 जगह ही अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है? पहला जो फूल है वो आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। ठीक, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में किसकी जगह होती है? भगवान गणेश की। तो आपने क्या किया, दूसरा फूल वहां अर्पित कर दिया। उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है उनका ठीक, जिनको नहीं पता तो देखिए जैसे ही जलाधारी के बाएं हाथ में भगवान गणेश की जगह रहती है, वैसे ही जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह रहती है। तो आपको तीसरा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? हस्तकमल में। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो आपको चौथा फूल आपको कहाँ अर्पित कर देना है? आपको हस्तकमल पे अर्पित कर देना है। उसके बाद जो हमारा आखिरी फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपके जीवन में धन प्राप्ति की समस्या है और कर्जा मुक्ति नहीं हो रही, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की, और इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको सिंपल से केवल और केवल एक काम करना है। आपको क्या लेना है? आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें से 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है, 7 बेलपत्र लेना है, 3 बूंद गंगा जल। जो बेलपत्र है वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए। उसके साथ जो आपने 1 लोटा जल लिया है, वो 1 लोटा जल का ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, और तांबे के लोटे के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको कहाँ से जल लेना है? आपको अपने घर से जल लेना है। ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको बेल पत्र डाल लेना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी का जो आगे का पैर होता है ना वहां अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव ने एक नंदी को नाम दिया है नंदीश्वर महादेव, तो आपको क्या करना है? नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उनके पैर में अर्पित करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जब जल अर्पित हो जाए तो बेल पत्र लोटे से निकाल के महादेव के शिवलिंग पे रख देना है। और आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा, जो भी मनोकामना होगी, जितनी भी धन प्राप्ति की समस्या होगी, सारा का सारा बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र अगर आपने 1 से 1.5 महीना ये उपाय लगातार कर लिया, तो महादेव आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे।